दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज गांधी जी की तो जन्म जयंती है ही है, लेकिन इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी भी आज जन्म जयंती है और उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जो सादगी उन्होंने अपने जीवन में जब तक जिए तब तक जो दिखाई, वो अद्भुत है। वो कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यति। शायद ही कोई प्रधानमंत्री कहीं ऐसा आए कभी कि इस तरह की सादगी से रहता हो जिस तरह की सादगी से लाल बहादुर शास्त्री जी रहते थे। तो उनको भी आज याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने कहा कि इसको, क्योंकि गांधी जी को तो सब याद करेंगे, जो उनको नहीं पसंद करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन इस आभा में फिर जो है शास्त्री जी ढक जाते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, उनको याद करके बिल्कुल उनके बारे में भी बात करना और उनको भी जो है एक भावांजलि या एक श्रद्धांजलि देना हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत जरूरी है ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले भाई, अगर अभी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो तो जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। हमारी बात आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से, तो ये जरूर करें। इस वीडियो में इस जो पूरा कार्यक्रम देखेंगे, इसमें हम कांग्रेस का समर्थन करने वाली एक बोले भारत करके एक है, वो चैनल है, ऐसा कुछ है, वो कांग्रेस की ओर से बात रखती है। उनमें से हमको जो बात लगती है कि ये बिल्कुल उचित है, वो हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से क्या हो जाता है कि पार्टी अपनी ही हर बात को सही दिखाएगी, दूसरों की बातों का विरोध करेगी। ये आम है, ये हर एक पार्टी के प्रचार तंत्र में ये होता है। लेकिन अगर ऐसी बात की जाए जो पक्ष विपक्ष से दूर होके, हटके, अगर वो सच, देश को आईना दिखाने वाला सच दिखाती हो, ऐसी कोई बात अगर रखी जाती हो, तो फिर वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम ये पहले आपको ये एक दिखाते हैं जो वीडियो उन्होंने बनाया हुआ है कि कैसे वो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने देश के हिंदुओं को ठगा है। हमने देखा पूरा वीडियो तो हमको लगा कि नहीं, ये तथ्य है इसमें, ये कोई अनाप शनाप या अनलगल नहीं है, या ऐसे ही सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए नहीं है, इसमें तथ्य है। तो हमने सोचा कि आपको वो दिखा दें, तो आप इसको देखिए। मोदी ने हिंदुओं को ठग लिया। व्हाट्सएप के ज्ञान द्वारा अंधभक्तों का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि गुलाम अंधभक्तों में एक ही ज्ञान फिक्स हो गया है, जो भी उनके आका मोदी कहें वही ठीक, बाकी सब गलत। आज जो मोदी की गुलामी करते हैं और कहते हैं कि मोदी हिंदुओं का नायक है, मोदी तो आजकल हिंदू धर्म की जगह सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं। पहले हिंदू धर्म के नाम पर ठगा, अब सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि मोदी ने हिंदुत्व का जुमला देकर सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही ठगा है। देश में लगभग 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर ही पड़ता है। क्या मोदी ने नोटबंदी करने से पहले देश के हिंदुओं से पूछा था? 100 और 1000 की नोट, शादी है, पैसे नहीं है। क्या बिना सूचना के 2 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाने की घोषणा करके लाखों प्रवासी मजदूरों को पैदल चलने को मजबूर करने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने पीएम केयर फंड को प्राइवेट फंड बनाने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने पीएम केयर फंड के अरबों रुपए खाने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने देश के तमाम सरकारी कंपनियों, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने रेलवे स्टेशन, ट्रेन और एयरपोर्ट बेचने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या बेतहाशा महंगाई बढ़ाकर हिंदुओं को कंगाल बनाने से पहले हिंदुओं से पूछा था? क्या मोदी ने लूट नीति शुरू करने के लिए गब्बर सिंह टैक्स लागू करने से पहले हिंदुओं से पूछा था? इस तरह के सैकड़ों प्रश्न हैं, इस तरह के सैकड़ों कांड प्रधान जुमलेबाज और गुजराती गैंग ने पिछले 9 सालों में किए हैं। मोदी ने हिंदुओं को सबसे ज्यादा लूटा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा दरिद्र बनाया है। क्या वो कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले हिंदुओं से, अपने समर्थकों या वोटरों से पूछते हैं?
जैसे मैंने कहा कि बोले भारत नाम का एक है चैनल जो कांग्रेस, या तो हो सकता है कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा हो या कांग्रेस के कुछ समर्थक के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम वो सौजन्य जो है उनको देते हुए ये उनका जो बनाया हुआ वीडियो हमने चलाया अभी। अब इसमें जो बात रखी गई है वो कहीं गलत नहीं है। अगर सबसे ज्यादा आबादी, मतलब 80% के आसपास आबादी अगर हिंदुओं की है और हिंदू हित की रक्षा का नारा लगाते हुए और दावा करते हुए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जब इसको सनातन पर लेके जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब फैसलों को लेने से पहले क्या हिंदुओं को पूछा था? जिससे परेशान अगर सबसे ज्यादा कोई हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद हिंदुओं की है, तो सबसे ज्यादा परेशानी और मुश्किल जो है वो भी तो हिंदू ही झेलेगा, और कौन झेलेगा? पूछा था क्या हमको? कभी नहीं पूछा था। तो ये सवाल बड़ा उठाना वाजिब है, हमको लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। एक दूसरा एक एवी जो है वही उन्होंने ही बनाया हुआ है, बोले भारत का ही है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी समझ है, या कोई ऐसा संगठन है जो कि कांग्रेस समर्थित है या कांग्रेस का ही कोई हैंडल हो सकता है, तो उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं, वहां से हमने लिया है। ये जो है ये सवाल खड़ा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जहां तक गुजरात में थे तब भी, और गुजरात से बाहर निकल के अब जो प्रधानमंत्री हैं, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, तब भी जो एक शिक्षा का मॉडल रखा है वो क्या कितना उचित है, ये सवाल पूछा गया है। ये हम आपको दिखाते हैं। अनपढ़ राजा का शिक्षा मॉडल। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था। अपनी शिक्षा के कारण कोई आगे नहीं बढ़ता। मोदी का ये अशिक्षा मॉडल इतना मशहूर हुआ कि मोदी लगभग 15 साल गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे और गुजरात के बच्चे बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। गुजरात के 700 प्राइमरी स्कूल आज भी एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। गुजरात के स्कूलों में शिक्षकों के 28,212 पद खाली पड़े हैं। ये सिर्फ गुजरात का हाल नहीं है, यही हाल भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिखित जवाब के मुताबिक मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 98,562 पद खाली हैं। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया है कि प्रदेश के 17,085 स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और प्रदेश के 2,621 स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। यही तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 51,000 पद खाली पड़े हैं और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 33,000 पद रिक्त हैं। ये है सरकारी स्कूलों का हाल। अब रही बात निजी स्कूलों की, तो आप जानते ही हैं कि निजी स्कूलों में फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि वहाँ धन्ना सेठों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। आम आदमी के लिए प्राइवेट स्कूलों का खर्च उठाना आसान नहीं है। मोदी सरकार भारत माता की संतानों को अनपढ़ रखना चाहती है। इसके पीछे उनका अपना तर्क है और वो तर्क कितना सही है इसका फैसला आपको करना है। इसका फैसला तो हम सभी को ही करना होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये बोले भारत, ये जो चैनल है वहां से ये वीडियो बना है हमने, हम सौजन्य देते हुए ये आपको दिखा रहे हैं उनको। तो आप सोचिए कि हम एक्चुअली जो है कैसी सरकार चाहेंगे। वैसी जो कि हमने कल आपने वीडियो देखा, हमने बनाया था कि अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हाथ धो दे, कि ये पुरानी सोच है, पिछली सदी की सोच है कि सरकार ही सब कुछ करेगी। जन भागीदारी बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये नई सदी की सोच है, ऐसा नरेंद्र भाई का अपना खुद का मानना है। और वो ये मानते हैं कि वो जो मानते हैं वो सबको मानना भी पड़ेगा और सब मानते ही होंगे। तो ऐसी सरकार जो अपनी जिम्मेदारी से हाथ से धो दे, या ऐसी सरकार जो सरोकार रखे अपनी जनता के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति, उनकी तकलीफों के प्रति, और कैसे उनका बोझ हल्का किया जाए उसके प्रति, वो हम सबको सोचना पड़ेगा। वरना क्या होगा, ये जो हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, ये जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब मायने नहीं है, पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ समर्थक हैं या तो कार्यकर्ता हैं, तो उनके तेवर जो है अब वो वहां तक पहुंचे हैं कि उनके लिए पुलिस जो है कोई मायने रखते नहीं है। गाजियाबाद का एक वीडियो आज हमारे सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने जो है एक चालान काट दिया, एक व्हीकल का, एक कार का होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें जो है लिखा था जय माता दी।
मतलब कि माता रानी की जय हो। जिसका ये व्हीकल था उसको गुस्सा इस बात का था कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, वो ट्रैफिक पुलिस को कह रहा है कि तुम्हारी औकात कैसे हुई कि जिस व्हीकल पर जय माता दी लिखा है उस व्हीकल को तुमने चालान काट दिया। बोले तुम बुलाओ, तुम एसपी को बात करो, इसको बात करो, तुम योगी को बुलाओ। यहाँ पे चाय जो होती है ना वो तो गर्म होती है, लेकिन जिस बर्तन में चाय रखी जाती है, केतली कहते हैं उसको, वो उससे भी गर्म होती है। ये वो दृश्य है और ऐसे दृश्य पूरे देश में हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ। दिखाता हूं मैं, आप देखिए। आपके पास एक आदेश आया होगा पीछे से व्हाट्सएप के माध्यम से, आप हमें दिखा दें। आपको आदेश ओ भाई एसपी ट्रैफिक का बात कर, एसपी ट्रैफिक का बात कर। अच्छा। जो जय माता दी अच्छा कर रहा है, फोन कर, हमारी बात फोन कर, फोन कर दाऊड़ा तू इंस्पेक्टर बुला, तू किसी को बुला। जो कह रहा है वो सुन, कहना चाहिए जय माता दी मैं कैसे कर दिया ये माने। अरे योगी को बुला। कैसे कर दिया तुमने? जय माता दी लिखा था उस व्हीकल पर, चालान काटने की औकात तुम्हारी कैसे हुई? आपने देखा वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मैन हैंडलिंग कर रहा है, उसके हाथ से वो बेचारा रिकॉर्डिंग कर रहा है ताकि कल जाके मामला कहीं तूल पकड़ ले तो उस पर कोई मुसीबत ना आए। क्योंकि अब ये है ना कि अब जो लोग अपने आप को सनातनी या तो हिंदू मान के चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास किसी को भी दबाने की, किसी को भी हड़काने की, किसी को भी पीटने की, मारने की आजादी है, खुली छूट है। एक कानपुर के एक पार्षद का वीडियो हमारे पास आया था, हम वो दिखा नहीं रहे हैं आपको क्योंकि उसमें बहुत ही गलीच और बहुत ही विभत्स भाषा का प्रयोग है और जो मारपीट है, तो हम ऐसे दृश्य दिखाने से बचते हैं। पर मैं बता दूं, जिस्ट बता दूं आपको मैं, वहां मामला ये है कि पता ये चला कि ये जो पार्षद हैं उस पान की दुकान पे गए और कहा कि सिगरेट पिला दो भैया हमको, तो उसने पैसे मांग लिए। अब पैसे मांग लिए तो पार्षद जो है उनका दिमाग जो है सड़क गया था कि तुम्हारी औकात के हमसे पैसे मांगोगे? अरे तुम गांजा बेचते हो यहाँ पे, ये साबित कर देंगे और 8 साल के लिए लंबे जाओगे जेल में। तुम जानते नहीं हम कौन है, और तो अगर जानते हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे पैसे मांगो? ये है, ये देख रहे हैं हम पूरे देश में हर जगह होता हुआ देख रहे हैं। आप भी देख ही रहे होंगे क्योंकि आंखें तो हम सबको है, हम सबके पास आंख है, कान है सुनने के लिए, सोचने के लिए दिमाग है, पर उसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। वो कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखते हुए सुनते हुए भी जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो करें, मेहरबानी करें। क्योंकि यही हाल रहा और ये बढ़ता गया तो आप सोच लीजिए कि आने वाला समय कैसा होगा। यही बताना था आपको इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में। आप जो भी सोचते हैं वो हमारे इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी जो वीडियो की लिंक है उसको शेयर कीजिए हो सके उतना, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही एक गुजारिश है आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।